ओम सैनी सर, ये जो हमले हो रहे हैं, तेल अवीव को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है, लगातार वहां की जो वीडियोस हैं वो आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल के सुर अब उससे बदल गए हैं। इजराइल को लग रहा था कि ये युद्ध बहुत आसान है, ईरान छोटा सा देश, हम जब चाहेंगे अपने कब्जे में कर लेंगे, ट्रंप का साथ। और लेकिन ट्रंप साहब धमकी तो दे रहे हैं, पर अभी इस बर्बादी में कहीं साथ खड़े दिख नहीं रहे। देखिए राय साहब, ये नतीजा है बड़बोलेपन का और नासमझी का। इतिहास को ना समझ करके आप इस रास्ते पे चलते हैं तो फिर उसके लिए नतीजे भी बहुत विपरीत किस्म के निकलते हैं। जो 48 में या फिर 56 में या फिर 67 में जो कुछ हुआ, जिससे इसराइल अपने आप को एक हैसियत में ले आया, फिलिस्तीनियों को आपने कॉर्नर करके रख दिया और जितना जो कुछ बचा वो सब हमारे तीसरी दुनिया के लोगों के माध्यम से बचा, यानी नॉन कंट्रीज के माध्यम से ही बचा। अब चीजें बहुत अलग किस्म की। इनको लगा कि ये पीछे ये जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, नेतन्याहू, और जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वो तो ये समझता है कि जो भी हमारे सामने आ रहा है उसको नष्ट कर दो। और ईरान जो सबसे ज्यादा ये समझा जा रहा था कि साहब वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है तो उसको मिटा दो, तो उसके मदद के लिए ट्रंप साहब भी खड़े हो गए। उनका बड़बोलापन भी कमाल का है। वो आपने हमने भुगत ही लिया उसको, और वो भी भुगतने की स्थिति में आ गए। तो ये उसके गलत आकलन हो गया इजराइल से दरअसल। अब एक के बाद में एक अपनी बातें कहता चला गया, और 10 बरस में जैसा था हमला नहीं हुआ वैसा इराक की तरफ किया। उसके जो प्रारंभिक हमले से जो नुकसान हुआ है ईरान का, उसका भी पता है कि कितने लोग मर गए। लेकिन उसी ईरान ने ये बयान भी दिया है कि 10 साल तक हम लोग इराक के साथ में लड़ते रहे, और उसके बावजूद जो इराक का कहना था, सद्दाम हुसैन कहते थे कि हम 48 घंटे में ईरान को तबाह कर देंगे और ऐसा कर लेंगे, लेकिन 10 बरस तक लड़ना पड़ा। तो ये अपने आप एक चेतावनी थी कि हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, इतना ज्यादा मत बोलिए जिससे कहीं आपको भारी पड़ जाए। तो वही हुआ, उन्होंने पहला अटैक किया, उसके बाद में जब जवाब दिया ईरान ने तो सारी चीजें बदल गई। सबके जो मुस्लिम राष्ट्र दौड़ करके और ट्रंप के पीछे जा रहे थे या इसराइल के सामने खामोश रह रहे थे, वो इस स्वर में आ गए कि हम लोग ईरान के साथ में खड़े होंगे। ये बात ये लाभ हुआ इससे, और ये समझना भी चाहिए था। और एक मुल्क को अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जब खड़ा होता है तो फिर उसका असर भी होना चाहिए। ये जो आजकल ये जो बड़े मस्केटियर किस्म से जो बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कि इसको ये दे दो, ये युद्ध बंद कर दो, ये युद्ध चालू कर दो, ये कोई जादूगरी का खेल नहीं है। और यही हाल है कि उनके घर के अंदर हंगामे हो रहे हैं, सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके परेड डे के दिन उनकी तौहीन हो रही है। तो इसमें इसके झांसे में तो कोई दूसरा हमारे मुल्क के जैसे कोई लोग झांसे में आ सकते हैं, बाकी तो नहीं आएंगे। तो यही हुआ है। ईरान ने साबित कर दिया कि उसको इस तरीके से कहीं पर पस्त करना बहुत मुश्किल काम है, और उसके पास में पूरा इंतजाम है। उसके साथ में चीन खड़ा हो गया, उसके साथ में रूस की हामी आ गई, उसके साथ में मुस्लिम देशों की हामी आ गई। तो अब कहाँ स्टैंड करते हैं? और जिन 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 लोगों को आपने दबा के रखा था, उन फिलिस्तीनियों को वहां पर जब कोई आप भोजन भी पहुंचाते हैं तो उससे किस तरीके से निर्ममता पूर्वक आपने जो आक्रमण किए हैं, इसराइल के उन आक्रमणों के बारे में कोई बोला ही नहीं। पश्चिम के राष्ट्र बिल्कुल चुप रहे। ट्रंप साहब ने कभी सोचा ही नहीं। वो तो वहां पर पर्यटन के लिए जमीन खरीद के और सब कुछ बनाना चाहते थे। तो ये ऐसे हालात में जो ये मामला आगे बढ़ा है, और ईरान ने जो सबक सिखाने का सिलसिला किया है, मेरा ख्याल है कि दुनिया में एक नई चेतना का संकेत है ये। क्या ऐसा नहीं हो गया कि सारी दुनिया में पानी घुस गया है, तो बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि फिर से ये जो वेस्ट एशिया का सवाल अपने आप में लोगों को काफी कुछ समझाने की कोशिश करेगा। जी सबको पता है कि ईरान आज जिस स्थिति में है कि वो ऐसी हालात में नहीं खड़ा है कि युद्ध वो जीत ले जाएगा इजराइल से। लेकिन इजराइल ने जो जिस तरीके से धमाके किए कि कभी वो पेजर बम का इस्तेमाल कर लिया, कभी वो वॉकी टॉकी में ब्लास्ट करा दिया, उससे शायद इजराइल को ये गलतफहमी हो गई थी कि इजराइल बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और ईरान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। तो ये जो बहुत वाला चक्कर है वो अब कहीं महंगा पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है कि इजराइल तकनीकी रूप से मजबूत देश है, ये सभी को पता है, लेकिन जो बात अभी अर्थव्यवस्था की आई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध जीतने की स्थिति में नहीं है, सबको पता है कि यूक्रेन युद्ध नहीं जीत पाएगा रशिया से, लेकिन उसने रशिया को जिस तरीके की चोट दे दी है, जिस बर्बादी के जिस तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान पहुंचाता चला जा रहा है, उससे रूस जो है वो कितने वर्षों में उबर पाएगा, ये सवाल अब रूस के सामने खड़ा हो गया है। वैसा ही सवाल अगर ईरान लगातार जिस तरीके से उसने उनकी बिजनेस हब को, जिस तरीके से एक व्यापारिक राजधानी कह लीजिए तेल अवीव को जिस तरीके से वो निशाना बना रहा है और लगातार बर्बाद करता चला जा रहा है, वो साफ तौर पर ईरान की मंशा ये है कि हम आपको आर्थिक रूप से बर्बाद कर देंगे। और आर्थिक रूप की ये बर्बादी जो है वो अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद युद्ध जीत भी ले गए, तो आप आर्थिक रूप से इतने बर्बाद हालत में हो जाएंगे कि आपको अगले 50 साल उस से उबरने में लग जाएगा। उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप 50 साल में उबर पाएंगे कि नहीं उबर पाएंगे। तो ऐसे युद्ध जीत करके भी आपको क्या हासिल होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर ऐसा युद्ध जीत भी जाता है इजराइल, तो उसको हासिल क्या होगा, ये कहीं ज्यादा अहम है। और शायद ईरान इसी नीति पर काम कर रहा है। ईरान को ये पता है कि इजराइल हमसे तकनीकी रूप में मजबूत है, अमेरिका इनको बैकअप दे रहा है, लेकिन अगर हम इनको आर्थिक रूप से, इनकी अर्थव्यवस्था पर हम लगातार चोट करते रहे, तो ये दबाव शायद इजराइल नहीं झेल पाएगा और हो सकता है कि इस दबाव में ये युद्ध खत्म हो जाए। ईरान की मंशा कहीं ना कहीं ये दिख रही है। ओम सर, ये जो नुकसान है, जिस तरीके का जो टारगेट किया जा रहा है, ये क्या यही नहीं दिखाता है कि हम जान माल के नुकसान से ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे और अर्थव्यवस्था की मार आपको कई दशक तक उभरने नहीं देगी? अनम्यूट करिएगा सर, अनम्यूट करिएगा, म्यूट है आप। जिस तरह की चीजें ईरान में हासिल है, अर्थ एलिमेंट जो आजकल बड़ा चर्चित है और जिसको लेकर के और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री दुनिया भर की परेशान हो रही है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास में है। और यही वजह है कि कहीं पर कतर के माध्यम से अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो इस युद्ध को अब जल्दी से जल्दी समेटना चाहते थे, लेकिन ये दुस्साहसिकता इन्होंने दिखाई, नेतन्याहू ने, क्योंकि नेतन्याहू उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो चाहता है कि ईरान को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। तो चारों तरफ से हमें अपने इन लोगों को दबा के रखना चाहिए और अपनी ताकत के बल पे और अपनी टेक्नोलॉजी की बेहतरी के बल पर। तो गलती हो गई, तो चाहते तो यही है कि सब, और इसलिए ईरान ने जो हमला किया है और जिस तरीके से उसका जो बिजनेस हब है इजराइल का, उस पर जिस तरह का अटैक हुआ है, वो अपने आप में दहलाने वाला है। और उसी से मेरा ख्याल है समझ भी आएगी और तत्काल कुछ बातचीत भी होगी। जिस तरीके से हमारे यहाँ सीज फायर हुआ, उस तरीके से शायद वहां भी कुछ हो सकता है। इस तरह की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि दुनिया इस वक्त जहां और ट्रंप जैसे लोगों के साथ में जब चल रही, तो मानवीय दृष्टिकोण कम है, आर्थिक दृष्टिकोण ज्यादा है। गाजा में जिन लोगों को कत्ल किया जाता रहा है और कत्ल कर रहे हैं, मानवीय दृष्टिकोण से मदद के ऊपर भी बमबारी होती है या सब कुछ होता है, लेकिन उसको लेकर के दुनिया के जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, टीटो नाटो के जो मुल्क बिखरे हुए हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। चिंता सिर्फ यही है कि हमारा आर्थिक तंत्र मजबूत रहना चाहिए, और उसके लिए हम अपने जो शस्त्र वाला जो सिलसिला है, उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के बाजारों को अपने मुताबिक ढाल लें, उनको अपने तरीके से हासिल कर सकें, ये लक्ष्य नजर आता है। तो इन बातों को जब आप डीपली देखेंगे तो समझ में आता है कि ट्रंप साहब भी नहीं चाहते कि अभी आगे चले, और नेतन्याहू को तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि नेतन्याहू की विचारधारा के लोग जो इजराइल में है, उनका ऐसा मानना है कि हम जब तक इन लोगों को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हम आराम से रह नहीं सकेंगे। हालांकि जैसे प्रोफेसर शशि शेखर ने कहा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसे में डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन साथ साथ में इस विचारधारा के लोग भी हैं। वो बिल्कुल उसी तरीके से सोचते हैं जिस तरीके से एक जमाने में हिटलर सोचता था। तो वो उसकी वजह से सब गलतियां हुई है, उस तरीके से एनालाइज नहीं किया और हो गया। और बड़बोलेपन में वो कुछ ज्यादा बोल गए नेतन्याहू, और साथ साथ में ट्रंप ने कुछ ज्यादा थपकी लगा दी। लेकिन अब समझ में आ रहा है इसको समेटना चाहिए, और जिस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों की गोलबंदी खुले में या अंदरूनी तौर पर होने लगी है, वो और चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये चलेगा नहीं ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है जी।